अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल शहाबी सुपर ट्रिक्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आपने यकीनन अक्सर महसूस किया होगा कि इंग्लिश का एक छोटा सा हर्फ ई मुख्तलिफ़ अल्फाज में मुख्तलिफ़ अंदाज से बोला जाता है। इसी लफ्ज़ ई की मुख्तलिफ़ आवाज़ें किसी लफ्ज़ की तलफ़्फ़ुज़ में अक्सर कन्फ्यूजन का बाइस बनती है। जैसे इन अल्फाज को देखिए, हर लफ्ज़ में ई की आवाज़ मुख्तलिफ है। तो आज की इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, हर्फ ई की मुख्तलिफ़ आवाज़ों को पहचानने के रूल्स डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि हर्फ ई की कौन सी आवाज़ कब और कहाँ अदा की जाएगी। अगर आप अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश किसी प्रोफेशनल स्पीकर जैसी हो जाए, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लेटर ई के प्रोनंसिएशन रूल्स स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक लेटर ए के प्रोनंसिएशन रूल्स की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक देता हूँ। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो से लेटर ए के प्रोनंसिएशन रूल्स की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेटर ई के प्रोनंसिएशन रूल्स। फर्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड में ई के साथ ए आ जाए और इसके साइड कॉन्सोनेंट लेटर हो, जैसे इस वर्ड में है, तो वहाँ पर हम ई ए की प्रोनंसिएशन ई करते हैं। बड़ी ई की साउंड को थोड़ा खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। इसे मीट नहीं, मीट प्रोनाउंस करेंगे, मीट। इसी तरह यहाँ पर ई ए के बाद कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ई ए की साउंड बड़ी ई प्रोनाउंस करेंगे, क्लीन नहीं, क्लीन। इसी तरह डील, यहाँ पर ई ए के बाद कॉन्सोनेंट है तो इसे क्या पढ़ेंगे, रीड। यहाँ पर ई ए के बाद कॉन्सोनेंट है तो इसे बीच प्रोनाउंस करेंगे। अब अगर कोई ऐसा वर्ड हो कि जिसके आखिर में ई ए आ जाए तो वहाँ पर भी हम ई ए की प्रोनंसिएशन बड़ी ई से करते हैं। इसे टी पढ़ेंगे, टी। इसी तरह इसे सी। अगर कोई ऐसा वर्ड हो कि जिसके स्टार्ट में ई ए आया हो तो वहाँ पर भी हम ई ए की प्रोनंसिएशन बड़ी ई करते हैं, जैसे ईच, ई ए सी एच, ईच। अब रूल 2 देखिए। ये फर्स्ट 1 2 3 ये तीनों रूल्स, इन तीनों रूल्स के वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अक्सर बच्चों को इन वर्ड्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इन तीनों रूल्स को गौर से देखिए, क्योंकि इनके वर्ड्स आपस में मिलते जुलते हैं। तीनों रूल्स में ई ए हैं, यहाँ पर ई ए, यहाँ पर ई ए, यहाँ पर ई ए हैं, लेकिन तीनों रूल्स में हम ई ए की साउंड डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। रूल 2 है कि जब ई ए के बाद आर आ जाए, ई ए के बाद आर आ जाए तो हम ई ए की प्रोनाउंसिएशन ईया करते हैं। जैसे डियर, ई ए के बाद आर है तो यहाँ पर हम ई ए को बड़ी ई से प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि ईया से प्रोनाउंस करते हैं। ई ए के बाद आर है तो इसे टीर नहीं, टीयर पढ़ेंगे। ई ए के बाद आर है तो इसे क्लियर पढ़ेंगे। ई ए के बाद आर है तो इसे नियर पढ़ेंगे। ई ए के बाद आर है तो इसे फियर पढ़ेंगे। ई ए के बाद आर है तो इसे ईयर पढ़ेंगे। जब ई ए के बाद आर आता है तो वहाँ पर हम ई ए की प्रोनंसिएशन ईया करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है 3। जब ई ए के बाद आर आ जाए और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, जब ई ए के बाद आर आ जाए और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वहाँ पर हम ई ए की साउंड न ई प्रोनाउंस करते हैं न ईया प्रोनाउंस करते हैं बल्कि आ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इसे अर्थ प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि आर के बाद कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर ई ए के बाद आर और आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो इसे सीर्च नहीं, सर्च प्रोनाउंस करते हैं। ई ए के बाद आर है और आर के बाद कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसे लीर्न नहीं, लर्न। ई ए के बाद आर
और आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो इसे ईयरन नहीं पढ़ते, अर्न पढ़ते हैं। ई ए के बाद आर है और आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो इसे ईयरली नहीं पढ़ेंगे बल्कि अर्ली पढ़ते हैं। तो इन तीनों रूल को गौर से देखिए। जब ई ए के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो वहाँ पर हम ई की प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई से करते हैं। जब ई ए के बाद आर आ जाए तो वहाँ पर हम ई ए के प्रोनाउंसिएशन ईया करते हैं। जब ई ए के बाद आर हो और आर के बाद कॉन्सोनेंट हो तो उस केस में हम ई ए की साउंड आ प्रोनाउंस करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए, जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए और उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वहाँ पर हम ई ए की प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई से करते हैं। जैसे इसे फील नहीं, फील प्रोनाउंस करेंगे। डबल ई है और डबल ई के बाद कॉन्सोनेंट लेटर है तो यहाँ पर हम डबल ई की साउंड बड़ी ई प्रोनाउंस करते हैं। ई की आवाज़ को थोड़ा खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। इस वर्ड को देखिए, डबल ई है, डबल ई के बाद कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसे हम वीक नहीं, वीक प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह डबल ई के बाद कॉन्सोनेंट है तो इसे हम नीड पढ़ते हैं। स्टील, जीप। जब डबल ई के बाद कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो वहाँ पर हम डबल ई की साउंड बड़ी ई प्रोनाउंस करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर आ जाए तो वहाँ पर हम डबल ई की साउंड बड़ी ई प्रोनाउंस नहीं करते बल्कि ईया प्रोनाउंस करते हैं। इस आर का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। ये आर सब वावल का बहुत लाडला है। ये तकरीबन जब भी किसी वावल के बाद आता है तो ये अपने लिए खुद रूल बनाता है। जिस तरह इससे पहले रूल 2, रूल 3 में हमने पढ़ा और इससे पहले वीडियो लेटर ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स में भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर भी देखिए, जब डबल ई के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पर हम डबल ई की प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई से करते हैं। आर भी कॉन्सोनेंट है लेकिन जब आर आता है तो वो अपने लिए खुद रूल बनाता है। जब डबल ई के बाद आर आ जाए तो वहाँ पर हम डबल ई की प्रोनाउंसिएशन ईया करते हैं। इसे डीर नहीं, डियर प्रोनाउंस करेंगे। इसे चीर नहीं, चीयर प्रोनाउंस करते हैं। इस वर्ड को देखिए, इसे कैरियर नहीं, कैरियर। डबल ई के बाद आर है तो कैरियर प्रोनाउंस करते हैं। इंजीनियर, लियर। तो ये हो गए 5 रूल। ये रूल 4 और रूल 5 आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और रूल 1, रूल 2, रूल 3 ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। जिस तरीके से मैंने पढ़ाए इसी तरीके से आप इसे नोटबुक पे नोट कर ले और इसकी प्रैक्टिस कर ले। इंशाल्लाह ज़िंदगी भर ये रूल नहीं भूलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जी, रूल 6 है कि जब ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए तो हम ई को ए से प्रोनाउंस करते हैं। जिस तरह ई के बाद कॉन्सोनेंट लेटर टी है तो हम ई को ए से प्रोनाउंस करते हैं। इसे सिट नहीं, सेट प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर ई के बाद कॉन्सोनेंट लेटर टी है तो इसे विट नहीं, वेट प्रोनाउंस करेंगे। ई के बाद कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसे लेट प्रोनाउंस करेंगे। ई के बाद कॉन्सोनेंट है तो इसे गेट प्रोनाउंस करते हैं। जब ई के बाद कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो हम ई को ए प्रोनाउंस करते हैं। जब ई के बाद आर आ जाए, इससे पहले रूल 5, रूल 2, रूल 3 में हमने पढ़ा, जब आर किसी वावल के बाद आता है तो ये अपने लिए खुद रूल बनाता है, पिछले रूल को सस्पेंड करता है। ई के बाद आर है तो इसे हम हर्ब नहीं, हर्ब प्रोनाउंस करेंगे। जब ई के बाद आर आता है तो वहाँ पर हम ई की प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं। इसे टेरम नहीं, टर्म प्रोनाउंस करेंगे। इसे जर्म प्रोनाउंस करेंगे, जर्म। ई के बाद आर है, इसे वर्ब प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ई के बाद आर है। जब ई के बाद आर आता है तो हम ई की प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब ई किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए और इससे पहले वर्ड में कोई दूसरा वावल लेटर मौजूद हो तो वहाँ पर हम ई की प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ई साइलेंट होता है। जिस तरह यहाँ पर ई लास्ट में है, इससे पहले एक वावल मौजूद है तो इसे हम मैक प्रोनाउंस करेंगे। ई की
प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। ई यहाँ पर साइलेंट है, मेक ही नहीं पढ़ेंगे, मैक पढ़ेंगे। यहाँ पर लास्ट में ई है लेकिन इससे पहले वावल मौजूद है तो इसे फेक प्रोनाउंस करेंगे, ई साइलेंट होगी। इसे मेल प्रोनाउंस करेंगे, लास्ट में ई है लेकिन इससे पहले एक वावल मौजूद है। और जब ऐसा वर्ड हो कि आखिर में ई मौजूद हो लेकिन ई से पहले कोई दूसरा वावल वर्ड में मौजूद न हो तो वहाँ पर हम ई की साउंड प्रोनाउंस करेंगे, इसे शीप प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ लास्ट में ई है लेकिन कोई और वावल मौजूद नहीं है तो यहाँ पर हम ई की प्रोनाउंसिएशन ई करते हैं, दी, मी, ही, वी वगैरह। नेक्स्ट रूल है, जब ई आई किसी वर्ड में एक साथ आ जाए तो हम ई आई की प्रोनाउंसिएशन ई से करते हैं, इसे प्रोटीन प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह सीलिंग, रिसीव, डिसीव, जब ई आई किसी वर्ड में एक साथ आ जाए तो हम ई आई की प्रोनाउंसिएशन ई से करते हैं। जब ई डब्ल्यू किसी वर्ड में एक साथ आ जाए तो हम ई डब्ल्यू की प्रोनाउंसिएशन यू से करते हैं। इस तरह एफ के बाद ई डब्ल्यू है तो इसे हम फ्यू प्रोनाउंस करेंगे, इसे न्यू प्रोनाउंस करेंगे, इसे सीयू, ड्यू। ई डब्ल्यू की प्रोनाउंसिएशन हम यू से करते हैं। ये तो हो गए 10 रूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक और शेयर से हमें बहुत सी मोटिवेशन मिलती है आगे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जी, लास्ट रूल्स हैं, जब ई वाई किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो वहाँ पर हम ई वाई को ई से प्रोनाउंस करते हैं। इस वर्ड में ई वाई लास्ट में है तो इसे के नहीं की प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर देखिए ई वाई लास्ट में आई है तो इसे मनी प्रोनाउंस करेंगे। ई वाई आखिर में आई है तो यहाँ पर ई वाई की प्रोनाउंसिएशन ई से करेंगे, मंकी पढ़ेंगे। हनी, जब ई वाई किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो वहाँ पर हम ई वाई की प्रोनाउंसिएशन ई करते हैं। जब ई वाई किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए लेकिन ई वाई से पहले टी एच हो, वी हो या आर हो तो उस केस में हम ई वाई की प्रोनाउंसिएशन ई नहीं करेंगे बल्कि ए करेंगे। यहाँ पर हम ई वाई की प्रोनाउंसिएशन ई करते हैं, इसे की पढ़ते हैं, मनी, मंकी, हनी। लेकिन यहाँ पर टी एच है, जब ई वाई से पहले टी एच आ जाए, वी आ जाए या आर आ जाए तो उस केस में हम ई वाई की प्रोनाउंसिएशन ए करते हैं, इसे दी नहीं दे प्रोनाउंस करेंगे, इसे कन्वे प्रोनाउंस करते हैं, इसे ग्रे पढ़ते हैं, इसे सर्वे पढ़ते हैं क्योंकि वी के बाद ई वाई है। जब ई वाई टी एच, वी या आर के बाद आ जाए तो वहाँ पर हम ई वाई की प्रोनाउंसिएशन ए करते हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिए लेटर ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी है तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपकी लेटर ई के प्रोनाउंसिएशन की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।